दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी सरकार के शासन में पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ते हुए दुनिया भर में नजर आ रही है? खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कई देश पाकिस्तान के समर्थन में उतर गए, पाकिस्तान के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल तब उठता हुआ दिखाई देता है जब दैनिक भास्कर अपनी मंडे मेगा स्टोरी में बताने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के साथ कई बड़े देश समझौता कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो सवाल उठता हुआ दिखाई देता है कि क्या बीजेपी शासन में ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? वही पाकिस्तान जिसे कांग्रेस से जोड़कर कांग्रेस को कोसने का काम गोदी मीडिया पत्रकार कई सालों से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इससे ये भी पता चलता है कि हमें और भी बेहतर अपनी विदेश नीति करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी देश के रूप में देखती थी, आज उसी के समर्थन में उतरते हुए दुनिया भर के कई बड़े देश नजर आ रहे हैं। अमेरिका की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, सऊदी की बात की जाए, दो देश और हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि कैसे 2025 से पहले पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और 2025 के बाद पूरा वक्त पाकिस्तान के लिए बदलता हुआ दिखाई दिया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर होता हुआ दिखाई दिया जिसमें पाकिस्तान को हमें नुकसान पहुंचाना था और उल्टा उसके बाद फ़ायदा ही पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की अगर दोस्तों बात की जाए, क्या कुछ दैनिक भास्कर ने लिखा हुआ है, पढ़ के बताना चाहूँगा आपको दोस्तों। मंडे मेगा स्टोरी सामने आते हुए दिखाई दी जिसमें बताने की कोशिश की गई पाकिस्तान के साथ 5 बड़े देशों ने अहम समझौते किए, लाइक सऊदी, अमेरिका, चाइना और भी कई देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ डील की है। इंटरनेशनल स्टेज पर पाक की वैल्यू बढ़ते हुए नजर आ रही है, ये भी एक सवाल है क्योंकि बड़े से बड़ा देश पाकिस्तान के साथ डील करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दैनिक भास्कर ने ये भी बताने की कोशिश की है कि 2025 से पहले पाकिस्तान की वैल्यू क्या थी और 2025 के बाद पाकिस्तान की किस तरीके की वैल्यू होते हुए दुनिया भर के सामने दिखाई दी। 2025 से पहले जब 2021 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूके में हुआ था, उस दौरान पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। यानी कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूएन का जब हुआ था तो उस समय 2021 की अगर बात की जाएगी, पाकिस्तान को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था। छोटे से छोटे देश बुलाए गए थे, बांग्लादेश की बात की जाए, भूटान तक का बुलाया गया था इस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पाकिस्तान 2021 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं था। इसी के आगे दोस्तों 2022 की बात की जाएगी, अमेरिका ने एशिया में टेररिज्म खत्म करने में पाकिस्तान को अपना साथी नहीं बनाया था। 2022 में अगर दोस्तों बात की जाएगी, जब अमेरिका एशिया में आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान को अपना साथी नहीं बनाया था अमेरिका ने। और साथ ही साथ बात की जाएगी और भी कई प्रॉब्लम पाकिस्तान में देखने को मिल रही थी, जैसे कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान वीक होता हुआ दिखाई दे रहा था दिन ब दिन। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहा जा सकता है सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान की वैल्यू दुनिया भर के सामने बढ़ते हुए दिखाई दी। इसके बारे में क्या कुछ दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है, रखना चाहूँगा। 2025 के बाद किस तरीके से पाकिस्तान के हालात बदलते हुए नजर आए। 2025 में अचानक पाक दुनिया की चर्चा में लौट आया, खासतौर अप्रैल और मई में इंडिया पाकिस्तान की सैन्य झड़प के बाद, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से पाकिस्तान की वैल्यू जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। इसके आगे दोस्तों बताना चाहूँगा डील्स के बारे में, जो बड़ी डील्स पाकिस्तान के साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज करते हुए दिखाई दी, जिसमें से एक अमेरिका है। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें गोदी मीडिया पत्रकारों ने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेस्ट फ्रेंड बताया, वो इस समय पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए। फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से आज अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर को समझने की कोशिश करिएगा इस वजह से क्योंकि गोदी मीडिया पत्रकार दिन रात झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से जनता से मीडिया झूठ बोल रही है, जहाँ पर साफ पता चल रहा है, बताने की कोशिश की गई है दैनिक भास्कर की तरफ से, पाक के तेल भंडारों को विकसित करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तेल भंडार हैं उसको अमेरिका विकसित करेगा। और हमारी देश की मीडिया में क्या बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड हैं। अब समझ लीजिए आप, दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय पाकिस्तान में जो तेल भंडार हैं उन्हें विकसित करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो रही एक खबर। दूसरी खबर मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका गए। यानी कि पाकिस्तान के आर्मी
चीफ आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। और साथ ही साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर आसिम मुनीर के साथ लंच किया, जहां बिजनेस क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा हुई। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से मिलने के लिए अपना प्रोटोकॉल तक तोड़ दे रहे हैं, लंच करने के लिए अपना प्रोटोकॉल तक, आसिम मुनीर के साथ लंच करने के लिए प्रोटोकॉल तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तोड़ा जा रहा है। इतना सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया क्या बताती, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ट्रंप ने पाक पर लगने वाला टैरिफ 29% जो था उसे घटाकर 19% कर दिया। एक तरफ भारत पर डबल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आ रहे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ पाकिस्तान पर लगा हुआ था अमेरिका की तरफ से, उसे भी घटा दिया। 29% से 19% पर टैरिफ ले आए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए, लेकिन भारत के लिए डबल की बात करते हुए दिखाई देते हैं, धमकी देते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ से समझ लीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप किसके साइड में खड़े हुए। भारत की साइड में तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं खड़े हुए, क्योंकि अभी हाल में दोस्तों अगर बात की जाए, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि किस तरीके से H1B वीज़ा डोनाल्ड ट्रंप महंगा करते हुए दिखाई दिए, जो कि 88 लाख रुपीस का हो गया। 1 से 6 लाख रुपए में जो वीज़ा आ जाता था, सीधा सीधा इतना महंगा होता हुआ दिखाई दिया। और H1B वीज़ा की दोस्तों बात की जाएगी, सबसे ज़्यादा भारतीय अप्लाई करते हैं, 73% H1B वीज़ा के लिए भारतीय अप्लाई करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा महंगा कर दिया। आपके सामने दोस्तों दूसरी डील के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि चाइना के साथ पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या कुछ लिखा हुआ है दैनिक भास्कर ने आपके स्क्रीन के सामने, दैनिक भास्कर की ये कटिंग। पाक में 1 लाख करोड़ निवेश करेगा चाइना, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के। साथ ही साथ आगे आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर यानी कि CPEC का दूसरा फेज भी लॉन्च किया गया। ये भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में नज़दीकियां बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि भारत के लिए नहीं सही है, क्योंकि दोनों ही देश मिलकर भारत के खिलाफ काम करते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल में जब ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, उस दौरान पीछे से चाइना ने पूरी मदद की थी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ। और यहाँ पर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात चाइना करता हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी डील चाइना के साथ करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। तीसरे डील की बात की जाएगी, सऊदी के साथ पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दिया। और ये सारी की सारी डील ऑपरेशन सिंदूर के बाद होते हुए दिखाई दिए। सऊदी के साथ डील होते हुए दिखाई दी। पाक पर हमले का मतलब, यानी कि पाकिस्तान पर हमले का मतलब सऊदी अरब पर भी हमला है। ये डील पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ कर ली है, यानी कि अब अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा तो माना जाएगा कि उस कंट्री ने सऊदी अरब पर भी हमला कर दिया। हालांकि दोस्तों कई एक्सपर्ट ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डील इंडिया के सामने नहीं चल सकती सऊदी अरब की, क्योंकि सऊदी अरब को भी पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है और अपने रिश्ते सऊदी अरब इंडिया के साथ नहीं खराब करेगा। हालांकि पीछे से सपोर्ट पाकिस्तान का सऊदी अरब कर सकता है, जबकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दी। लेकिन सामने से सऊदी अरब सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं कर सकता। ये कह देना कि इंडिया अगर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है या पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग चल रही है, तो इंडिया की जंग सऊदी अरब के साथ भी चल रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात सऊदी अरब के लिए भी होगी अगर इस डील को यहाँ पर लाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में सऊदी अरब। आगे आपको चौथी डील के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ करता हुआ दिखाई दिया। बांग्लादेश के साथ मिलकर हथियार बनाएगा पाकिस्तान। ये खबरों में बताने की दोस्तों कोशिश की जा रही है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश से डील करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। अब क्लोजनेस पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी ज़्यादा होते हुए नजर आ रही है, यानी कि दोनों देश करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अब दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे। साथ ही साथ कई और समझौते होते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दिखाई दिए, जैसे कि व्यापार की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की बात की जाए, राजनयिकों और अधिकारियों की यात्रा में वीज़ा छूट की बात की जाए दोस्तों, तो कई और डील होते हुए नजर आई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। ये सब कुछ होता हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई दे रहा है। इस वजह से सबसे पहले मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचता हुआ दिखाई दिया।
सबसे पहले इस वजह से मैंने ये आपके सामने सवाल रखा था। पांचवा डील मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दिया तुर्की के साथ, जहां पर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ड्रोन बनाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कई ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था भारत के खिलाफ, जिसमें से कई ड्रोन तुर्की के थे और अब फिर से ये डील होते हुए तुर्की पाकिस्तान के बीच में दिखाई दे रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसे लेकर दैनिक भास्कर ने खबर बताने की कोशिश की। क्या लिखा हुआ है पढ़ के आपको दोस्तों बता दूं। ड्रोन बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा तुर्की, यानी कि डील होते हुए दिखाई दी तुर्की और पाकिस्तान के बीच में कि ड्रोन जो है वो बनाएगा तुर्की पाकिस्तान के लिए या फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। कई डिफेंस एग्रीमेंट होते हुए तुर्की और पाकिस्तान के बीच में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ ड्रोन की बात नहीं की जाएगी, कई और डिफेंस एग्रीमेंट होते हुए पाकिस्तान और तुर्की के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ये सब के सब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद डील होते हुए पाकिस्तान की दुनिया भर के देशों के साथ नजर आ रही है। 5 बड़े देश पाकिस्तान के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सीधा सीधा समझौते और डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक अमेरिका है। ये मत भूलिएगा, अमेरिका को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया क्या क्या खबरें बताने की कोशिश करती थी। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपना प्रोटोकॉल तोड़कर आसिम मुनीर के साथ लंच करने के लिए जाते हुए दिखाई दिए थे आपके सामने दोस्तों। हालांकि ये एआई इमेज है, लेकिन खबरों में बताने की कोशिश की गई, इंटरनेशनली ये खबर सामने आते हुए दिखाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ लंच किया है और इसमें कई बातें होते हुए नजर आई। आगे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जबकि इतनी ढेर सारी डील होते हुए पाकिस्तान और कई देशों के बीच में नजर आई, इसे लेकर दोस्तों एट द एंड दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की कि अलग अलग एक्सपर्ट इसमें अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। जैसे कि कई लोग बता रहे हैं कि ये जो डील होते हुए दिखाई दे रही है इससे ऑपरेशन सिंदूर का कोई लेना देना नहीं है, और कई लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये डील होते हुए दिखाई दे रही, सीधा सीधा पाकिस्तान को फायदा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग राय देते हुए नजर आ रहे हैं जो कि ये डील हो रही है। इसी के साथ एट द एंड बताने की ये भी कोशिश की गई है कि भारत को अपनी विदेश नीति बेहतर करनी होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में आतंकवादी देश के नाम पर जाना जाता था, बताया जाता था पूरी दुनिया भर में कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पनपता है, उसी पाकिस्तान के साथ आज डील होते हुए कई देशों की नज़र आ रही। तो हमें अपनी विदेश नीति बेहतर करनी होगी ताकि पाकिस्तान फिर से उसी इमेज पर आ सके, या फिर जहाँ पर था वहाँ पर आ सके। जिस तरीके से पाकिस्तान को देखा जाता था उसी तरीके से दुनिया पाकिस्तान को देखे, ना कि डील करते हुए नजर आए। अगर पाकिस्तान इस तरीके से कई देशों के साथ डिफेंस डील करेगा तो ये सीधा सीधा इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है आने वाले दिनों में, या फिर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान नापाक हरकत भारत को लेकर कई बार करता हुआ दिखाई दिया है और आगे भी कहा जा सकता है कर सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। ये खबरें सामने आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर सवाल उठता हुआ दिखाई दी कि क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई दे रहा है। पूरी खबर दैनिक भास्कर की मैंने आपके सामने रखी। मैं चाहूँगा दोस्तों इस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।